नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीते 2 मार्च को 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद पार्टी में तूफान सा मच गया है। बीजेपी के 2 उम्मीदवारों ने लिस्ट में नाम आने के बाद चुनाव लड़ने से मना कर दिया और इसके अलावा कुछ ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने टिकट ना मिलने पर राजनीति से ही संन्यास का ऐलान कर दिया, जबकि जयंत सिन्हा और गौतम गंभीर जैसे लोगों ने पार्टी की लिस्ट जारी होने से पहले ही उन्हें राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करने की मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी में टिकट लौटाने की शुरुआत सबसे पहले की तो पवन सिंह ने। पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया था। पवन सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। बताया तो यह भी जा रहा है कि पवन सिंह के बंगाल शब्द पर कुछ आपत्तिजनक गाने थे। उनके टिकट के ऐलान के बाद से टीएमसी पवन सिंह को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही थी। इन सब के बीच पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। वहीं अब कयास और बातें तो ये भी चल रही हैं कि पवन सिंह की जगह अक्षरा सिंह को टिकट मिल सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई भी मुहर पार्टी की तरफ से नहीं लगी है। इसके अलावा उपेंद्र रावत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उन्हें उत्तर प्रदेश की बाराबंकी से टिकट मिला था। टिकट मिलने के बाद सोशल मीडिया पर रावत का एक आपत्तिजनक वीडियो जारी हुआ और वायरल होने लगा। हालांकि उपेंद्र रावत ने इसे डीप फेक करार दिया। इसके बाद उन्होंने बाराबंकी से चुनाव न लड़ने का बड़ा ऐलान किया। उधर दूसरी तरफ गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया। नितिन पटेल ने मेहसारा से लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा ठोका था। हालांकि अभी पार्टी ने मेहसारा से टिकट का ऐलान नहीं किया है। नितिन पटेल ने भी इस फैसले के पीछे कोई वजह नहीं बताई है, सिर्फ ऐलान कर दिया है कि वह नहीं लड़ेंगे। उधर बीजेपी की लिस्ट से पहले ही हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने पार्टी आलाकमान से उन्हें चुनावी राजनीति से मुक्त करने की अपील कर दी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया, ताकि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। इससे पहले बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चुनावी राजनीति से मुक्त करने की अपील की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि मैंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से राजनीतिक जिम्मेदारी से मुक्त की अपील की है, ताकि अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं। वहीं दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री और चांदनी चौक से सांसद हर्षवर्धन ने भी सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कदम चांदनी चौक से टिकट न मिलने के बाद उठाया है। बीजेपी ने चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया है। हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस फैसले के बारे में जानकारी दी। तो कुल मिलाकर के 2 मार्च को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देर शाम 195 लोगों की लिस्ट निकाली लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, कई अगर इसमें ध्यान दें तो कम से कम 90% जो टिकट है वो रिपीट किए गए हैं, यानी कि पुराने ही दावेदारों पर उन्होंने भरोसा जताया है पार्टी पे। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे दिल्ली हो गई, आसनसोल हो गया और इसके अलावा एमपी की सीटों पर उन्होंने फेरबदल किया है और इसी को लेकर के संन्यास से लेकर के चुनाव न लड़ने तक का बीजेपी के कई नेताओं ने ऐलान कर दिया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।